हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। 15 जुलाई 2018 को महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में टीटी का इम्तिहान मुनक्किद किया गया। आज हम उर्दू माध्यम के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसे अपने जवाबात से टैली कीजिए और देखिए कि आपने इस शोबे में कितनी मार्क्स स्कोर की है। वाज़े रहे, हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि हमने जो जवाब बता दिया है वही सही होगा। ये सिर्फ हमारी तरफ से एक हिंट होती है। इस इम्तिहान को कंडक्ट करने वाला अदारा जो आंसर की बताएगा वही काबिल कबूल होंगी। तो आइए देखते हैं सवालात के जवाबात। अलबत्ता इतना आप जहन नशीन कर लें कि हम अपनी तरफ से 100% देने की मुकम्मल कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 32, मुहावरा के लग़वी माना क्या है? मुहावरा के लग़वी माना ज़रबुल मिस्ल है, यानी 32 का जवाब होगा नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, धीरे धीरे, झूठ-मूठ, नागहानी, मज़कूरा अल्फाज फ़ेल की कौन सी किस्म ज़ाहिर करते हैं? तो ये फ़ेल नाकिस की एक किस्म है, यानी 33 का सही जवाब फर्स्ट होगा। उसके बाद जोड़ियों की शक्ल में एक सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, ज़ख़ीम को मोटी से ताबीर किया गया है, तो नहीफ़ क्या होगा? तो नहीफ़ यानी लागर, कमज़ोर, नातवा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, मनासिब का वाहिद पहचानिए। तो मनासिब का वाहिद है मनसब, यानी पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, मुक़द्दर यानी नसीब, तो मक़दर क्या होगा? हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि हम कहते हैं आपने मेरा दिल मक़दर किया, यानी मैला किया। तो यहाँ पर उसका सही जवाब होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37, दर्ज झेल में से कौन सा अदारा सर सैयद अहमद खां का कायम करदा है? हम BA MA में सर सैयद अहमद खां को स्पेशल स्टडीज़ में पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने जो अदारा कायम किया था MAO यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 38, खुद नविश्त सवाने उमरी का सही मुतबादिल पहचानिए। अमजद हैदराबादी, ये हैदराबाद के बड़े ही मारूफ शायर है और जिन्होंने रुबाइयात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। उन्होंने अपनी खुद नविश्त तरतीब दी थी जमाले अमजद के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब फर्स्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मौज तबस्सुम किसकी तसनीफ है? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरह की ट्रिक काम नहीं आने वाली है। मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया था कि मेरी भरपूर स्टडी कृष्णचंद, मुंशी प्रेमचंद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर है और मैंने कभी भी किसी भी बुक में मौज तबस्सुम इन तीनों राइटर्स के हवाले से नहीं पढ़ी है। तो फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शौकत थानवी इसका जवाब होगा। फिर मैंने गूगल से इसको टैली किया तो इसका सही जवाब यही आया कि मौज तबस्सुम शौकत थानवी की तसनीफ़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, बाहुनर की कद्र क्या है बेहुनर के सामने? बारहा आया है ये मंजर नज़र के सामने। मज़कूरा बाला शेर में सनत की किस्म पहचानिए। तो बाहुनर और बेहुनर ये तज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो कि सनत तज़ाद से ताल्लुक़ रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, शेर की मौज़ूनियत मालूम करने के लिए सौती अरकान की तरकीब की जाती है, इनके मजमूए को क्या कहते हैं? तो इसे वज़न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, जब कलाम में एक चीज़ को किसी सबब से बराह रास्त दूसरी चीज़ कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा फर्स्ट, यानी तशबीह। क्वेश्चन नंबर 43, मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है? इसे भी हम सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मीर हसन की मारूफ किताब है सहरुल बयान, जो कि उर्दू अदब में बड़ी ही मारूफ मसनवी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, गज़ल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो इसे मक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, तदरीसी अमल में कामयाबी हासिल करने के लिए कौन सी चीज़ लाजमी है? इसका सही जवाब है मनसूबा बंदी। क्वेश्चन नंबर 46, मुल्क की आज़ादी से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? मज़कूरा बाला सवाल किस किस्म का है? देखिए, सवालात की कई किस्में होती है। मुअय्यना सवाल, गैर मुअय्यना सवाल, मारूज़ी सवाल। अभी जो टीटी का पेपर हम
सॉल्व कर रहे हैं, ये मारूजी सवाल की किस्म है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसे मारूजी सवालात कहा जाता है। और बेधड़क बेझिझक बगैर किसी मनसूबाबंदी के जो सवाल पूछा जाता है उसे गैर मुअय्यना सवाल किया जाता है। और एक तरतीब के साथ जो सवाल पूछा जाता है उसे मुअय्यना सवाल कहा जाता है, यानी तायुन किया हुआ। तो इसका सही जवाब होगा मुअय्यना सवाल। उसके बाद एक नज़्म दी गई है और क्वेश्चन नंबर 47 to 50 तक के जवाबात तलब किए गए हैं। तो नज़्म बहुत ही आसान थी और इसमें 47, 48, 49 और 50 यानी 4 सवाल मेरे ख्याल से बिल्कुल मुफ्त की दी गई थी। इसमें स्टूडेंट्स ने एक भी आंसर गलत नहीं करना चाहिए। 47 क्वेश्चन जो कि पोएम बेस्ड है उसमें पूछा गया था, खुश रंगत की गुलकारी किससे है। तो पहले ही सतर में थाल गुलालों से, यानी गुलालों के थाल से खुश रंगत की गुलकारी है। क्वेश्चन नंबर 48, बहारें क्या दिखला रही है। अगर आप देखेंगे तो है राग बहारें दिखलाते और रंग भरी बिचकारी है, यानी वो रंग को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, तमाम लोग हर आन खुशी में क्या करते हैं। तो ये भी यहाँ पर नज़्म में बता दिया गया है कि हर आन खुशी में आपस में सब हंस हंस रंग छिड़कते हैं, यानी खुशी में हर आन लोग रंगों को छिड़कते हैं। उसके बाद एक सवाल पूछा गया कि इस नज़्म में कौन से त्यौहार का जिक्र किया गया है। ईद, दशहरा, दिवाली, होली। तो जाहिर सी बात है होली में रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर होली का जिक्र आएगा, जिसे बाज़ जगहों पर रंग पंचमी से भी ताबीर किया जाता है। दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुतालिया करें और सवालों के जवाबात दिए गए मुतबादिल में से तलाश करें। ये क्वेश्चन नंबर 51 to 54 है। नज़्म की तरह ये पैराग्राफ भी बहुत ही आसान है। पहला सवाल पूछा गया है, मुसन्निफ़ ने सफ़र को क्या कहा है। तो मुसन्निफ़ ने सफ़र को वसीले ज़फ़र कहा है। क्वेश्चन नंबर 52, सफ़र की वजह से इंसान बक़द्र ज़र्फ़ क्या लेकर लौटता है। तो आप पैराग्राफ की पहली ही लाइन में देख सकते हैं, तजुर्बात, मालूमात और अमली असबाक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 53, तरह तरह के लोगों से मिलने से क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर उसको भी बयान कर दिया गया पैराग्राफ में, और तरह तरह के लोगों से मिलने की वजह से इंसान को दुनिया बरतने का ढंग अच्छी तरह आ जाता है। तो इसका सही जवाब सेकंड होगा, दुनिया बरतने का ढंग आता है। क्वेश्चन नंबर 55, मुसन्निफ़ ने असातिज़ा से क्या सुना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आप नज़र दौड़ाएं, असातिज़ा से सुना था कि कभी अपनी अक्ल को हर्फ आखिर नहीं समझना चाहिए। तो इसका सही जवाब फोर्थ होगा, यानी अपनी अक्ल को हर्फ आखिर ना समझना। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 56, मेहंदी, इस लफ्ज़ में नून की किस्म पहचानिए। तो यहाँ पर जो नून इस्तेमाल हुआ है वो नून गुन्ना की किस्म है, यानी वो नून गुन्ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। इस जुमले में फ़ेल ज़मानी, तो यहाँ पे ज़बाने से ताल्लुक़ है, इसलिए इसका जवाब होगा 400 बरस। क्वेश्चन नंबर 58, अमजद की नज़र गुमले पर पड़ी जिसमें एक पौधा था। इस जुमले में ज़मीर मौसूला पहचानिए। ज़मीर मौसूला ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके साथ हमेशा एक जुमला आता है, यानी जो कि जोड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें ये पहले जुमले को दूसरे से जोड़ता है, यानी इसके बाद ही जुमला मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें गैर अददी की निशानदही करने वाला मुतबादिल कौन सा है। इसमें की बहुत सारी अक़साम, इंशाल्लाह हम किसी दिन उस पर स्पेशल लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो गैर अददी यानी जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो भीड़ एक ऐसी शय है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, मौत को आप गिन नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, गुजरे हुए ज़माने में वक्त की गैर यकीनी किस ज़माने की निशानदही करती है। तो इसका जवाब होगा माजी नातमाम। माजी की 6 किस्में हैं जो कि यहाँ पर लिख दी गई है, आप इससे देखकर इस्तेफादा कर सकते हैं। लास्ट में आपसे गुजारिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। साथ ही साथ हमने जो आंसर की बताई है वो हर्फ आखिर नहीं है, इसलिए इसे पॉजिटिव वे में लें और असल आंसर की का इंतज़ार करें।